अस्सलाम वालेकुम। आज हम लीवर के ग्रोथ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हमारे पास लीवर के जो टू मेन लीवर हमारे पास बेसिकली लार्जेस्ट ऑर्गन में से एक है। ये हमारे पास अपर क्वाड्रेंट राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है। राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया, एपिगैस्ट्रिक एरिया और थोड़ा सा पार्ट जो इसका ये वाला जो पार्ट है वो हमारे पास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में आ जाता है। तो इसके टू मेन लोब्स है, राइट लोब है और लेफ्ट लोब है, जिनको एक पेरिटोनियल का डबल फोल्ड एक लिगामेंट है, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, इन दोनों लोब्स को डिवाइड कर रहा है। इनकी डिमार्केशन के लिए हमारे पास ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है जो आगे जाकर डिवाइड हो रहा है टू कोरोनरी लिगामेंट्स में। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी सरफेसेस की बात करें तो ये हमारे पास इसकी सुपीरियर एंटीरियर सरफेस है, ये इसका इन्फीरियर बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद ये हमारी पोस्टीरियर इन्फीरियर और विसरल सरफेस है। यहाँ पे हमारे पास विसरल इंप्रेशन है, इसलिए ये जो है ये विसरस के साथ अटैच है, इस वजह से इसको विसरल सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया हमारे पास इसको बेयर एरिया बोलते हैं। यहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होती, इस वजह से इसको बेयर एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा नज़र आ रही है। अब लोब्स की बात की थी तो दो मेन लोब्स हमारे पास राइट और लेफ्ट लोब है, इसके अलावा दो एक्सेसरी लोब्स हैं। हमारे पास कॉर्डेट लोब है और ये जो है क्वाड्रेट लोब है, जो क्वाड्रेंगुलर शेप है, ये क्वाड्रेट लोब है। गॉल ब्लैडर के साथ हमारे पास क्वाड्रेट लोब है, ये हमारे पास क्वाड्रेट लोब है। ये गॉल ब्लैडर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास हाइलम ऑफ लीवर है, जिसको पोर्टा हेपेटिस भी बोलते हैं। इसके कंटेंट में हमारे पास पोर्टल वेन्यूल आ जाएगी, हिपैटिक आर्ट्रियोल आ जाएगी और बाइल डक्ट्यूल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से हमारे पास लीवर से हमारे पास राइट और लेफ्ट हिपैटिक बाइल डक्ट्स निकलती है। उसके बाद वो कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। उसके बाद यहाँ से सिस्टिक गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट निकल के उसके कॉमन बाइल डक्ट के साथ कंबाइन करके हमारे पास पैंक्रियाटिक डक्ट बनती है, जाके मेजर ड्यूडिनल पैपिला में जो है वो ओपन होती है। इसके बाद यहाँ पे ये इंप्रेशन की बात करेंगे, हमारे पास राउंड इंप्रेशन फॉर राउंड लिगामेंट या फिशर फॉर राउंड लिगामेंट है, लिगामेंटम टीरीज, जो कि रेमिनेंट है हमारे पास अम्बिलिकल वेन का। उसके बाद ये फिशर फॉर लिगामेंट विनोसम है, जो हमारे पास डक्टस विनोसस का रेमिनेंट है। ये हमारे पास इंप्रेशन जो हैं वो रीनल, सुप्रा रीनल और रीनल इंप्रेशन है। ये हमारे पास कॉलिक इंप्रेशन है। यहाँ पे हमारे पास ड्यूडिनम का इंप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास स्टमक का या गैस्ट्रिक पार्ट जो है उसका इंप्रेशन है। ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर का फंडस है, ये हमारे पास गॉल ब्लैडर की बॉडी है, ये इसकी नेक है। उसके बाद सिस्टिक डक्ट निकलती है, उसके बाद जो उसकी ड्रेनेज है उसके बारे में बात करें। इसकी जो ये इन्फीरियर वेना केवा, इसकी जो मेन लीवर की जो मेन 75% सप्लाई है वो हमारे पास पोर्टल वेन से है, जो न्यूट्रिएंट रिच सप्लाई है। उसके अलावा 25% इसकी सप्लाई हमारे पास हेपेटिक आर्टरी से है। तो अगर हम बाइल डक्ट की फॉर्मेशन देखें तो हमारे पास राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट्स निकलती हैं, वो कंबाइन करके हमारे पास कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। कॉमन हिपैटिक डक्ट हमारे पास सिस्टिक डक्ट के साथ मिलकर बाइल डक्ट बनाती है। बाइल डक्ट हमारे पास फिर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर मेजर ड्यूडिनल पैपिला में जो है वो ड्रेन होती है। राइट कोरोनरी लिगामेंट हमारे पास राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट में आगे एक्सटेंड करता है। उसके बाद जो लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट है हमारे पास लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट में एक्सटेंड कर देगी। हमारे पास अगर हम देखें लिगामेंट्स, ये हमारे पास फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है। उसके बाद ये लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट है, राइट कोरोनरी लिगामेंट है। लेफ्ट कोरोनरी लिगामेंट आगे एक्सटेंड करता है एज ए लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, और राइट कोरोनरी हमारे पास राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट के तौर पर एक्सटेंड करता है। उसके नीचे हमारे पास लिगामेंटम टीरीज है, राउंड लिगामेंट भी बोलते हैं, जो हमारे पास रेमिनेंट है अम्बिलिकल वेन का। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है या पोर्टा हेपेटिक्स है, इसके कंटेंट्स हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ फीचर ऑफ। ये हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा है। ठीक है, एब्डोमिनल अयोटा में हमारे पास सबसे पहली ब्रांच है वो सीलियक ट्रंक की है। उसके बाद सुपीरियर मेसेंटेरिक आ जाएगी, उसके बाद इन्फीरियर मेसेंटेरिक है, और उसके बाद ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगी कॉमन इलियक में। उसके बाद ये हमारे पास इन्फीरियर वेना कैवा है, जो कि दो वेन्स के यूनियंस के साथ बनेगी और ये ऊपर जो है वो रन करेगी। और बिहाइंड ये हमारे पास ये जो बेयर एरिया में हमारे पास आ रही है लिवर के, ये हमारे पास कॉमन इन्फीरियर वेना केवा है, और ये हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा है। यहाँ से हमारे पास सुपीरियर मेसेंटेरिक और इन्फीरियर स्प्लेनिक वेन मिलकर हमारे पास पोर्टल वेन बनाएंगी, जो हमारे पास पोर्टल ट्राइएड ऑफ लिवर में है। ये हमारे पास पोर्टल वेन है, ये हेपेटिक आर्टरी है, ये हमारे पास जो है वो बाइल डक्ट है। सो इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ फीचर ऑफ लिवर एंड इट्स सप्लाई।